खबर आई कि पुतिन देश को संबोधित करने वाले हैं। ये 20 सितंबर की शाम को होना था, लेकिन इंतजार बढ़ता गया। पुतिन नहीं आए सामने। रात होते होते खबर भी हटा ली गई। कहा गया कि पुतिन और तैयारी के साथ सामने आएंगे, पर वो 21 सितंबर को आए। 14 मिनट लंबा भाषण दिया। इसमें उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया जिसका डर था। क्या बोले पुतिन? आज मैं डोनबास की स्थिति के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूं। हमने इस इलाके को नियो नाजी शासन से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। आज मैं वहां के मौजूदा हालत पर बात करूंगा। पश्चिमी देश हमारे मुल्क को कमजोर कर बर्बाद करना चाहते हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि उन्होंने 1991 में सफलतापूर्वक सोवियत संघ का विघटन किया। अब वे रूस के साथ भी वैसा ही करना चाहते हैं। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। उन्होंने हमारी चिंताओं पर गौर करने की बात भी की थी, लेकिन पश्चिम के दबाव में वो पीछे हट गए। नियोनाजी शासन से मुक्त कराए गए लोगों के खिलाफ दमन का एक सिलसिला चल रहा है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। हम अपने बच्चों और परिवारों को कसाईयों के हाथ में नहीं छोड़ सकते। हमें उसका जवाब देना होगा। लुहांस्क और दोनेत्स्क की संसद और खेर्सोन और जेपोर्जिया के सैन्य प्रशासन ने अपना भविष्य तय करने के लिए रेफरेंडम कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने हमसे मदद की गुहार लगाई है। रूस उन्हें हर संभव मदद देगा। हम उनकी राय का सम्मान करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री ने आंशिक लामबंदी का सुझाव दिया था। मातृभूमि और इसकी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए मुझे ये जरूरी लगा। मिलिट्री में काम कर चुके और सेना का अनुभव रखने वाले लोगों को ही बुलाया जा रहा है। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद मोर्चे पर भेजा जाएगा। मैंने आदेश पर पहले ही दस्तखत कर दिया है। ध्यान रहे, रूस में अनिवार्य सैन्य सेवा का आदेश आखिरी बार 1941 में जारी हुआ था। उस समय नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। तो यहां तक पुतिन का फोकस यूक्रेन पर था, लेकिन अंत में लहजा बदल गया। वो न्यूक्लियर वॉर का जिक्र भी करने लगे। बोले कि वे हमें न्यूक्लियर हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो के कई बड़े अधिकारियों ने रूस के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की संभावना जताई है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे पास उनसे भी बेहतर हथियार हैं। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम रूस को बचाने के लिए हर तरह के वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग हमें न्यूक्लियर हथियारों से ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि हवा कभी भी बदल सकती है। पुतिन के भाषण के जिन दो बिंदुओं पर इसके बाद हंगामा मचा, वो थे आंशिक लामबंदी का आदेश और न्यूक्लियर हमले की चेतावनी। लामबंदी के आदेश के बाद रूस के कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों से इकट्ठा होकर विरोध जताने की अपील की गई। 21 सितंबर को ही मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों में हजारों की भीड़ जमा हुई। भीड़ ने सेंड पुतिन टू ट्रेंचेस, स्टॉप पुतिन, स्टॉप वॉर, नो टू वॉर के नारे लगाए। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 37 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। 1,500 से ज्यादा लोग अरेस्ट। इसके बावजूद प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। और क्या हो रहा है? पुतिन के आदेश के बाद रूस से निकलने की कोशिश भी बढ़ गई है। पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर लंबी कतारें हैं। फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 21 सितंबर को लगभग 5,000 लोग रूस से फिनलैंड पहुंचे। पिछले हफ्ते की तुलना में यह संख्या दुगनी है। फिनलैंड इस पलायन पर रोक की तैयारी भी कर रहा है। 21 सितंबर की रात प्रदर्शनकारियों ने निजनी नोवोग्रोद में मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया। उधर रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा के स्पीकर ने कहा कि सांसदों को भी लामबंदी से छूट नहीं मिलेगी। जो कोई लड़ने के योग्य होगा उसे मोर्चे पर जाना होगा। जिन प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रिक्रूटमेंट ऑफिस में पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। ये रूस की बात हुई। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है? जब ये ऐलान हो गया तो 21 सितंबर को ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया। इसमें उनका जोर पुतिन के ऐलान पर था। कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमने आज़ादी और संप्रभुता का रास्ता चुना है। फिर बोले कि रूस ने लामबंदी का आदेश देकर गलती करी, भारी गलती। अमेरिका इस रेफरेंडम को कभी मान्यता नहीं देगा। 21 सितंबर को ही यूक्रेनी राष्ट्रपति का भी भाषण हुआ। ज़ेलेंस्की न्यूयॉर्क नहीं गए। उन्होंने कीव से ही जनरल असेंबली को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने रूस का वीटो पावर छीनने, स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाने और वॉर क्राइम के दोषियों को सजा देने की अपील की। पुतिन के आदेश के बाद चीन का बयान आया। चीन ने बातचीत कर संघर्ष विराम लागू करने के लिए कहा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।